डिप्टी ब्रिजेश पाठक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस का इतिहास रहा है कि उन्होंने भारत को खंडित करने वालों का साथ दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की परिकल्पना को कमजोर किया और अलगाववादी सोच के साथ खड़े रहने का काम किया। बीजेपी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की परिकल्पना को देश में बढ़ाया गया। बीजेपी ने तय किया कि हम लोगों के बीच जाकर राहुल गांधी यात्रा की असलियत बताएंगे। उनकी यात्रा यूपी छूकर जा रही है। वो यूपी से किनारे किनारे निकल रहे हैं। इस बार भी उन्होंने यूपी को धोखा दिया। केरल से चुनाव लड़कर वो और उनके पिता, जो भारत तोड़ने की बात करते थे, टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करते थे। कांग्रेस ने देश में इमरजेंसी लागू करके उन्हें प्रताड़ित किया। यूपी के लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया, इसलिए वो सांकेतिक यात्रा निकाल रहे हैं। 23 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वर्ष 2023 में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका हृदय से स्वागत भी करता हूं और आभार भी प्रकट करता हूं, क्योंकि सर्दी में पारा आज बहुत नीचे है और ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। आप सब लोग अपने अपने ऑफिस से, घरों से निकल करके इस सर्दी के मौसम में हमारे साथ आए हैं, इसलिए मैं आप सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। आवश्यक इसलिए था क्योंकि दिन भर ढेर सारे सवाल मीडिया कर्मी हमसे पूछ रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी में तय हुआ कि हम मीडिया में जाकर के प्रदेश के लोगों को सच्चाई बताएं कि किस ढंग से राहुल गांधी की जो यात्रा उत्तर प्रदेश में आज प्रवेश की, उस पर सवाल पूछे जा रहे थे। राहुल गांधी की यात्रा उत्तर प्रदेश में मैं कह सकता हूं कि छूते छूते निकल रही है। उत्तर प्रदेश में आने की उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता से दुराव होने के कारण, क्योंकि उत्तर प्रदेश को छोड़ करके वो लोकसभा के आम चुनाव में केरल चले गए थे, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को इस बार भी निराश किया है। वो उत्तर प्रदेश के किनारे किनारे निकल रहे हैं और वो कांग्रेस पार्टी और वो उनके नेता जो लगातार देश को तोड़ने की बात करते थे, देश को विध्वंसक शक्तियों के साथ हाथ मिलाने का काम करते थे, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होने की बात करते थे, वो लोग भारत जोड़ो यात्रा का छद्म नाम देकर के लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आम जनता उन्होंने बुरी तरह नकार दिया है, इसलिए उन्होंने हिम्मत ही नहीं की उत्तर प्रदेश से निकलने की, इसलिए वो केवल टच करते हुए दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश की आम जनता को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि उनकी सच्चाई को जिस ढंग से उत्तर प्रदेश की जनता ने समझा है, परखा है। कांग्रेस, आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य में आने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ी और इस यात्रा ने उत्तर प्रदेश में घुसते ही घुटने टेकने का काम किया। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से निकल करके वो बाहर जा रहे हैं। केवल सांकेतिक यात्रा है ये। बाकी जगह यात्रा इन्होंने निकाली, केरल में गए, लेकिन उत्तर प्रदेश में केवल सांकेतिक यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा का कोई मतलब नहीं, कोई मकसद नहीं और कोई उद्देश्य नहीं है। आप जानते हैं कि जिस उत्तर प्रदेश राज्य को छोड़ करके गए थे, अमेठी के लोग आज भी दुखी हैं। वो जानते हैं कि अमेठी के लोगों ने कई बार इन्हें संसद भेजा। अगर अमेठी के लोग इनके नाम के आगे मोहर नहीं लगाते तो देश की बड़ी पंचायत संसद में पहुंच नहीं सकते थे। उनको ठुकरा करके गए हैं और लोकतंत्र में जिसने जनता को ठोकर मारी है, जनता उसे कभी माफ नहीं करेगी, यह हमारा इतिहास कहता है। आप जानते हैं कि भारत जोड़ो की बात करते हैं, अपने गठबंधन को, अपने सहयोगी दलों को भी इकट्ठा करने रखने का काम कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश की जनता का शोषण किया है और बढ़ाने के नाम पर सिर्फ परिवार को बढ़ाने का काम किया है। क्या दूसरा कोई नेता ने, आज मैं फुटेज देख रहा था, भाई बहन दोनों हाथ उठाकर खड़े थे। देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरह जानती है क्या उत्तर प्रदेश में नेताओं की कमी है। हमारे पास एक बड़ी फौज है जो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए काम करती है, रात दिन लगातार जनता देखती रहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास नेतृत्व के इतना अभाव है, केवल एक परिवार हाथ उठा करके खड़ा हुआ है। जिस ढंग से मैं कह सकता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, यह परिवार जोड़ो यात्रा है। परिवार को मजबूत करने के लिए, परिवार को स्टेब्लिश करने के लिए। वो अपने आप को बेरोजगार महसूस करते हैं। उन्होंने माना था कि वो बड़े घर में, राज परिवार में पैदा हुए हैं तो राजपाट चलता रहेगा, लेकिन लोकतंत्र में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस दिन संविधान लिख दिया था कि राजा अब रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, वो बैलेट मशीन से पैदा होगा और आम जनता 25 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के जिसे चाहेंगे वो उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करेगा, वही उनका काम करने का काम करेगा। हम सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जिस ढंग से आपातकाल लगाया था, आज तक राहुल गांधी और उनकी टीम के लोग आपातकाल की भर्त्सना नहीं कर पाए हैं। उनकी हिम्मत नहीं है। वो जब जब उनके हाथ में सत्ता रहेगी, देश के नागरिक अधिकार और प्रदेश के नागरिक अधिकार हमेशा तोड़े जाएंगे। क्या वो माफी मांगना चाहेंगे?
वो बताएं अपने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे नीति नियंताओं ने, कांग्रेस पार्टी के जो नीति नियंता थे, जो सरकार चलाते थे, उन्होंने इमरजेंसी लगा करके गलती की थी। हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी